आज हम बात करेंगे मुंबई के एक हिस्टोरिकल होटल की, जिसका नाम है ताजमहल पैलेस। समुद्र के किनारे खड़ा ये एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है, एक कहानी है जो समय के पन्नों में दर्ज है। इस वीडियो में हम इस होटल के इतिहास और उसकी खासियतों को जानेंगे, उसकी दीवारों में छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये होटल मुंबई की शान और भारत की पहचान बना। कहते हैं कि हर इमारत के पीछे एक कहानी होती है, एक विजन होता है। ताजमहल पैलेस का निर्माण भी एक ऐसे ही विजन का नतीजा था, जो था जमशेदजी टाटा का। कई लोग मानते हैं कि जमशेदजी टाटा ने यह होटल इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें मुंबई के एक बड़े होटल में प्रवेश नहीं दिया गया था। हालांकि इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। वास्तविकता यह है कि जमशेदजी टाटा एक दूरदर्शी थे, जो मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि एक शानदार होटल जो भारतीय आतिथ्य और भव्यता का प्रतीक हो, मुंबई की पहचान को और भी ऊंचा करेगा। और इसी सोच के साथ 1903 में ताजमहल पैलेस की नींव रखी गई। होटल के निर्माण में उस समय की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए स्पेशलिस्ट्स को दुनिया के कोने कोने से बुलाया गया। करीब 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1919 में ताजमहल पैलेस ने दुनिया के सामने अपने दरवाजे खोल दिए। ये उस समय का सबसे महंगा और भव्य होटल था, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। ताजमहल पैलेस सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी भव्यता आपको दूर से ही अपनी ओर खींचने लगती है। इस होटल को डिजाइन करने वाले वास्तुकारों ने भारतीय, यूरोपियन और इस्लामी स्टाइल्स का अद्भुत मिश्रण किया है। होटल के गुंबद, मेहराब, झरोखे और बारीक नक्काशी आपको मुगल कालीन वास्तुकला की याद दिलाएगी। वहीं इसके विशाल बरामदे, ऊंची छतें और भव्य झूमर आपको यूरोपियन महलों की सैर कराएंगे। होटल के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही दुनिया नजर आएगी। हर तरफ संगमरमर का इस्तेमाल, दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और छतों पर बने खूबसूरत चित्र आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। होटल के हर कमरे और स्वीट को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। यहाँ आपको राजा महाराजाओं के समय की याद दिलाने वाले शाही कमरे से लेकर मॉडर्न सुविधाओं से लैस स्वीट्स तक सब कुछ मिलेगा। अपनी स्थापना के समय से ही ताजमहल पैलेस कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। ये होटल भारत की आजादी के संघर्ष का भी गवाह बना। कई नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने इस होटल में रुककर आंदोलन की रणनीति बनाई। आजादी के बाद ताजमहल पैलेस देश विदेश के राजनेताओं, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों और कलाकारों की पहली पसंद बन गया। ये होटल भारत की प्रगति और विकास का प्रतीक बन गया। यहाँ अनगिनत बैठकें, सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नए सिरे से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 2008 एक काला दिन, जब आतंकवाद ने मानवता को शर्मसार किया। मुंबई पर हुए भीषण आतंकी हमले में ताजमहल पैलेस भी निशाना बना। होटल पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। होटल की दीवारों ने बहादुरी की अनगिनत कहानियां देखीं, जहां होटल के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों की रक्षा की। ये होटल की दिलेरी और अदम्य भावना का प्रतीक बन गया, जो आतंकवाद के सामने भी झुका नहीं। होटल के कई कर्मचारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर दुनिया को यह संदेश दिया कि मानवता और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। 26/11 के हमले ने ताजमहल पैलेस को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इस वीर शहर की तरह यह होटल भी फिर से उठ खड़ा हुआ। होटल के पुनर्निर्माण का काम तेजी से शुरू हुआ और देखते ही देखते ताज अपनी पुरानी अब और भी नई चमक के साथ फिर से दुनिया के सामने खड़ा था। ताजमहल पैलेस का पुनर्निर्माण सिर्फ इमारत का नहीं बल्कि उन सभी लोगों के हौसलों का पुनर्निर्माण था, जिन्होंने इस होटल को अपना सब कुछ माना। यह पुनर्निर्माण उन सभी लोगों के लिए एक जवाब था, जो आतंकवाद के जरिए दुनिया में डर और नफरत फैलाना चाहते हैं। आज ताजमहल पैलेस सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि अदम्य साहस और मानव भावना की जीत का प्रतीक है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ताजमहल पैलेस होटल की यह यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। यह होटल हमें याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी के प्रति हमारा जुनून कभी कम नहीं होना चाहिए।
ये होटल हमें ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा बुराई पर अच्छाई की और अंधेरे पर उजाले की जीत में विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।